अस्सलामुअलैकुम ARY न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। अवाम कंगाल हो रहे हैं। इमरान खान के पास कौन सा जादू है जो आमदन में इजाफा हुआ? बस बहुत हो गया, 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया। कहा यह तब्दीली नहीं तबाही है। हुकूमत मुल्क दुश्मनी पर उतर आई। टैक्सेस का तूफान नहीं सुनामी लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं मगर आवाम को साइकिल पर ले आए। इमरान टैक्स का बोझ नौजवानों को उठाना पड़ेगा। नैब ने हर शख्स पर करप्शन के इल्जामात लगाए हैं मगर खुद के पास रिकवरीज का हिसाब नहीं। चेयरमैन समेत नैब के तमाम अफसरान के असासों की तफसीलात आवाम के सामने लाई जाएं। स्टेट बैंक को आलमी इदारों का गुलाम बनाया जा रहा है कि शायद हम दूध की नहरों से बहता हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए। मैं जरा इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ये दिवालिया होने के करीब मईशत। इस मईशत में इन्होंने इतनी सख्त भी नहीं छोड़ी थी कि जो हमारे वाजिबुल अदा कर्जे हैं हम वो वापस कर सकें। जब हम आए हमें दोस्त मुमालिक से मदद लेनी पड़ी और हम दिवालिया मुल्कों की फहरिस्त में शामिल ना हो। नून लीग दिवालिया होने के करीब मईशत छोड़कर गई। इतनी सख्त भी नहीं थी कि कर्जे अदा कर सके। हमने इनकी गलतियां दुरुस्त की, सख्त फैसलों और दोस्त ममालिक के ताउन से मईशत को बचाया। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ऑपोजिशन को जवाब। कहा सिंध में करप्शन ने रियासत का निज़ाम मफलूज कर दिया। सिंध करप्ट लोगों और कार्टेल्स के लिए जन्नत बन गया। आज भी यूरिया, पेट्रोल और डीजल दुनिया भर से पाकिस्तान में सस्ता है। गैस बहरान का LNG से कोई ताल्लुक नहीं। जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना चाहे वॉकआउट करें, आपके चपड़ासियों के अकाउंट से पैसे बरामद करते रहेंगे। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने खूबसूरत दलाइल दे के बातें की मगर ये दोनों सरकारी जो फर्स्ट बेंच में खाली पड़े। ये है आलम हुकूमत की दिलचस्पी का। या तो इस इजलास को रोककर उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ पर गालियाँ दें और इस्लाम तर्जी। बिलावल ने मिनी बजट का अहाता किया मगर सरकारी बेंचेस खाली हैं। वज़रा के बगैर ऐवान का चलाना वक्त का ज़िया है। शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल। कहते हैं माफियाज हुकूमत चला रहे हों तो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। आवाम का लुटना यकीनी है। नेपाल और भूटान भी हमसे आगे जा रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। फी मन गंदुम 2600 रुपए होना आवाम से रोटी का निवाला छीनने के मुतरादिफ है। मिनी बजट अभी मंजूर नहीं हुआ मगर असरात आने लगे हैं। जनवरी में महंगाई की शरह 13% से जायद रहने की पेशगोई है। MQM ने 11 निकाती तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। तजावीज़ को शामिल न किया गया तो MQM मिनी बजट की हिमायत नहीं करेगी। मिनी बजट की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी मदऊ किया गया है। इजलास में मिनी बजट पर अरकान को इत्तमाद में लिया जाएगा। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए चीफ व्हिप और पार्लिमानी वजीर को टास्क सौंप दिया गया। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। राबिया इमरान और इमरान अली को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फैसला पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स में खुर्द बुर्द के केस में दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुलजिमों को 30 दिन की मोहलत दी मगर मुलजिमान ने अदालती रियायत से फ़ायदा नहीं उठाया। मुसलसल अदम पेशी की बिना पर इश्तिहारी करार देकर जायदादें कुर्क करने का हुक्म दिया गया। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। FIA तहकीकात को गैर कानूनी करार देने और FIR को खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ेरे समात है। एक ही इल्ज़ाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का वफाकी काबीना फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। लिखा लाहौर हाईकोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतलका माहिरीन से राय ली जाए जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी का लाहे-अमल अपनाया जाएगा। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मौलिद से राब्ता किया जाएगा।
दुनिया का वर्ल्ड वॉर 2 से सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया और पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन कर लिया। दूसरी आलमी जंग के बाद कोरोना की शक्ल सबसे बड़ा मौशी बहरान आया। मईशत में चैलेंजेस के बायस बैनुल अक़वामी इदारों के आगे हाथ फैलाना पड़े। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कोरोना के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, मौशी इशारियों में बेहतरी लाई गई, मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए। आर्जी रीफाइनेंस स्कीम के तहत 470 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। हमसाया ममालिक के मुकाबले में हमारी मौशी सूरत हाल कंट्रोल में रही। अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च, इमरान खान का जाना ठहर गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान नालायक और नाअहल हुकूमत ने जहन्नुम बना दिया। हुकूमत के पास कोई विजन नहीं, नाअहल हुकूमत मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रही है। पाकिस्तान IMF की गुलाम रियासत बन जाएगा। शहबाज गिल का जवाब, कहा नाअहल दरबारी मुनाफिकत का इस्तारा बन चुके। एशियन टाइगर बनाने के झूठे दावे करने वालों ने मुल्क को एशियन बैगर बनाकर छोड़ा। वफाकी वजीर होकर अकामे पर प्लम्बर की जॉब करने वाले मुल्क की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में लड़का और लड़की को बरहना करने का केस, लड़की के बयान से मुनहरिफ होने पर वफाकी हुकूमत का खुद केस की पैरवी का फैसला। हुकूमत के मुताबिक खातून को बरहना करने की नाकाबिले तरदीद वीडियो बतौर सबूत मौजूद है। ऐसे अमल करने वाले को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं ये केस हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज है। सवाल ये है कि केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों नहीं चल रहे, इन केसेस को उमूमी मुकदमों के तौर पर क्यों लिया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन और अदालत जिम्मेदारी निभाएं। इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना रियासत का फर्ज है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल। पुलिस का लाठीचार्ज, 25 से जायद डॉक्टर्स गिरफ्तार, खरोटाबाद और कैंट थाने मुंतकिल। कराची में कोरोना का फैलाव खतरनाक, टेस्ट मुस्बत आने की शरह 20% से भी बढ़ गई। 1223 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में ओमिक्रॉन की शरह भी 95% से बढ़ गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.5 और इस्लामाबाद में 4.5% रही। मुल्क में 4 माह बाद टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.7% हो गई। 24 घंटों में 2074 केसेस रिपोर्ट और 13 मरीजों का इंतकाल हुआ। कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है कौन? तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो। जमात इस्लामी भी करिए 2001 का कानून करो। तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। सिंध में एक MPA वाला 100 MPA वालों जिसके हैं पार्टी के, उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्जी का बनाओ। किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। एक MPA वाला 100 MPA वालों को कहता है मेरी मर्जी का कानून बनाओ। कुछ भी हो जाए 2001 का कानून वापस नहीं आ सकता। सईद गनी ने ओपोजिशन पर वाजे कर दिया, कहा अगर ओपोजिशन की तजावीज अच्छी होंगी तो जरूर शामिल करेंगे। MQM बताए कौन है जो कराची पर कब्जा चाहता है। यानी पता चल गया कि किन लोगों ने मुझे उन्होंने सारा हर चीज बता दी। पुलिस ने बता दिया मुझे, मुख्तलिफ इदारों ने, सिर्फ पुलिस ने नहीं, मुख्तलिफ इदारों ने मुझे बताया। बिलाल यासीन को हमला करने वालों का पता चल गया। कहते हैं पुलिस और दीगर इदारों ने हमला करने वालों का बता दिया है। ये सिर्फ हसद का मामला है। घटिया हरकत की गई, घटिया सोच और घटिया किरदार के लोग सामने आए हैं। इन्हें डिस्कस करने के काबिल भी नहीं समझते। गिलगित में नौजवान के अगवा, तशद्दुद और वीडियो बनाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 मुजरिमों को फांसी की सजा सुना दी। मुजरिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। अप्रैल 2020 में अली अहमद जान को अगवा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू राइज ना करने पर वजारत तालीम और पंजाबी लिटरेचर ना पढ़ाने पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, उर्दू बतौर सरकारी जुबान राइज करने के हुक्म पर अमल होना चाहिए। तालीमी इदारों में उर्दू को फ़रोग नहीं मिल रहा, मामले को संजीदगी से देखेंगे। शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़ुबान को जिंदा रखें। बाकी सूबे अपनी ज़ुबानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो पंजाब क्यों पीछे रहे। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबजना ज्यादती केस में बेगुनाह करार। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने नाम FIR से खारिज कर दिया। मुतासरा खातून ने भी यासिर शाह का नाम केस से निकालने का कहा। पुलिस ने FIR की ज़िमनी रिपोर्ट जारी कर दी।
आस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें ज़ुबान ही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीठ हो, पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कराची के साहिल पर गंदगी को शर्मनाक करार दे दिया। लोगों से अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखने की अपील। खेलों की तारीख में नया रिकॉर्ड। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और केल ब्रोक के दरमियान बॉक्सिंग मुकाबले की तमाम 23,000 टिकट्स सिर्फ 6 मिनट में फरोख्त। आमिर खान 19 फरवरी को मैनचेस्टर में रिंग में उतरेंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2143 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।